आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसने पूरे देश की सोच और उसकी सुरक्षा नीति दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, एक बदले की कहानी जो एक गहरे जख्म से शुरू हुई थी। सोचिए जरा, पहलगाम की खूबसूरत शांत वादियां। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी नई नई दुल्हन हिमांशी। शादी को महज 6 दिन हुए थे। वो दोनों अपने आने वाले कल के सपने बुन रहे थे। चारों तरफ बस पहाड़ों की खामोशी थी, पर उन्हें क्या पता था कि ये खामोशी एक तूफान से पहले की थी। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। बंदूकों के साथ 5 आतंकी जंगल से निकले और उन्होंने एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को बांटने के लिए बनाया गया था। बस वो एक सवाल, और उस सवाल ने उस जन्नत जैसी घाटी का पूरा मंजर ही बदल दिया। जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो पूरे देश के दिल पर लगा एक ऐसा जख्म था जो कभी भरने वाला नहीं था। जब पल्लवी ने अपने पति मंजुनाथ को अपनी आंखों के सामने गिरते देखा तो ये आवाज, ये चीख उस पूरी वादी में गूंज उठी। ये सिर्फ एक पत्नी का दर्द नहीं था, ये उन सभी परिवारों की आवाज थी जिनकी दुनिया उस दिन वहीं उसी पल उजड़ गई थी। सिर्फ 15 मिनट, और इन 15 मिनटों में धर्म के नाम पर 26 बेगुनाह जिंदगियां खत्म कर दी गईं। इनमें से एक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। लेकिन जहां इतनी नफरत थी, वहीं इंसानियत की एक मिसाल भी देखने को मिली। आदिल हुसैन, जो वहां घोड़े चलाते थे, जब उन्होंने देखा कि एक आतंकी एक टूरिस्ट पर गोली चलाने वाला है, तो वो ढाल बनकर उसके सामने आ गए। आदिल ने उस टूरिस्ट की जान तो बचा ली, पर खुद शहीद हो गए। उनका ये बलिदान आतंकियों के उस पहले सवाल का सबसे बड़ा जवाब था। पहलगाम में जो हुआ उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची, और यहां आंसुओं की जगह अब एक संकल्प ले रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कि अब भारत क्या करेगा। प्रधानमंत्री ने अपना विदेश दौरा बीच में ही रद्द किया और देश से कहा, ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे, ये एक ऐलान था कि इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। तो सीधा मिलिट्री एक्शन से पहले डिप्लोमैटिक लेवल पे घेराबंदी शुरू हुई। सिंधु बॉर्डर ट्रीटी को सस्पेंड करने से लेकर अटारी बॉर्डर सील करने तक हर एक कदम एक साफ मैसेज दे रहा था कि इस बार बात बहुत अलग है। और इस पूरी जवाबी कार्रवाई के केंद्र में थे एनएसए अजीत डोभाल। उनके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये 1999 की कंधार वाली भूल को सुधारने का मौका था, जब भारत को मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। इस बार इतिहास को दोहराया नहीं जाना था। अब तैयारी शुरू हुई एक ऐसे जंग की जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं थी। एक ऐसी जंग जो बंद कमरों में, सैटेलाइट इमेजेस पर और खुफिया जानकारी के दम पर लड़ी जा रही थी। तो रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहले तो टेक्नोलॉजी से एक एक आतंकी ठिकाने की लोकेशन पता की गई। फिर उन ठिकानों को चुना गया जिनका सीधा कनेक्शन पुलवामा और 26/11 जैसे हमलों से था। लेकिन सबसे बड़ा दांव था धोखे का। जब पाकिस्तान का पूरा ध्यान उत्तर में हो रही मॉक ड्रिल्स पर था, तब असली तैयारी दक्षिण भारत में चल रही थी। और फिर वो रात आई, 7 मई 2025 की रात। वो रात जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाना था। रात के ठीक 1:05 पर भारतीय वायुसेना के जेट्स ने उड़ान भरी। अगले 25 मिनट में इतिहास लिखा गया। एक के बाद एक 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये आतंक की वो फैक्ट्रियां थीं जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं। और ठीक 1:30 पर सारे विमान सेफ वापस अपने बेस पर थे। इस हमले का असर सीधा आतंक के सरगना मसूद अजहर पर हुआ। उसने अपने भाई समेत परिवार के 10 लोगों को खो दिया जो संगठन में बड़ी पोजीशन पर थे। कहा जाता है कि हमले की खबर सुनकर उसकी पहली लाइन यही थी, मिलिट्री ऑपरेशन तो खत्म हो चुका था, लेकिन भारत का असली जवाब, असली मैसेज तो अभी बाकी था। और ये जवाब हथियारों से नहीं, एक प्रतीक से दिया जाना था। जाहिर है पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। और जब उनके फाइटर जेट्स आए तो भारत ने उनके 5 जेट्स मार गिराए। हमारा नुकसान 0। चलिए वापस चलते हैं कहानी की शुरुआत में, उस एक सवाल पर, वो सवाल जो देश को मजहब के नाम पर बांटने के लिए पूछा गया था। भारत ने उस नफरत भरे सवाल का जवाब गोलियों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक तस्वीर से दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर भारतीय सेना की 2 महिला अफसर थीं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह, एक मुसलमान, एक हिंदू, एक साथ। ये तस्वीर उस बांटने वाली सोच पर भारत का करारा जवाब थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। इस पूरे ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? सिंदूर, जो एक सुहागन के लिए उसके जीवन का प्रतीक होता है। ये नाम हिमांशी नरवाल और उन जैसी सभी महिलाओं को समर्पित था, जिनसे उस हमले में उनकी जिंदगी का ये प्रतीक छीन लिया गया था। ये पूरी कहानी, ये पूरा घटनाक्रम हमें आखिर में एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें रुककर सोचना ही पड़ता है। याद है, हमने कहानी एक नए जोड़े के टूटे सपनों से शुरू की थी। उनकी उस कहानी से शुरू हुआ ये सफर एक देश के संकल्प तक पहुंचा। भारत ने दिखा दिया कि हर एक नागरिक की जान कितनी कीमती है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के ढांचों को तो मिट्टी में मिला दिया, लेकिन वो सोच, वो विचारधारा जो ऐसे ढांचों को बार बार जन्म देती है, क्या उससे हराया जा सका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।